बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। संसद में क्यों भारी बवाल, ये सवाल या सियासी जाल? इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है और किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए। मार्शल आर्ट्स से लेकर एप्स्टीन तक संसद में केवल सियासी बकबक। नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें अपने शब्दों की भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। अगर यह आरोप लगाना, तो क्या इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता उन्हें जनादेश दे रही है। वो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम सरकार की चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन जिस तरह का आरोप लगाना, जिस तरह क्या मतलब बिना किसी तथ्यों के देश को गुमराह करना, और मुझे लगता है कि कल भी जिस तरीके से कह रहे थे उसका निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। तो अब अगर वो नहीं है तो इस तरह से केवल भारत को बेच दिया। जब भी बोलेंगे बेफजूल आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद शर्मीले आरोप लगाएंगे, जिससे सदन की गरिमा कम होती है और उनके विपक्ष की नेता की भी गरिमा कम होती है। पहले एक बात राहुल गांधी जान लें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत किसी के आगे भी झुकेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार में शर्मल शेख हुआ था ना, आपकी सरकार में मुंबई आतंकवादी घटना हुई थी ना, आपकी हिम्मत हुई थी क्या कुछ करने की? राहुल गलत तो विशेष अधिकारी हनन क्यों नहीं? संसद में चर्चा के लिए सरकार का फैसला सही। बेबुनियाद आज राहुल गांधी सिर्फ प्रचार के लिए किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, ये राहुल गांधी जी को ये आदत पड़ गई। सिर्फ वो अपना पब्लिसिटी के लिए ऐसे सरकार के ऊपर ऐसा बोलना कोई। और आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व सरकार जो लगातार विकास और हमारे योजना जो अंतिम व्यक्ति पहुंचा जा रहा है, वो सहन नहीं पा रहे। बिना कोई मुद्दा का मुद्दा उठाकर लोगों को दृष्टि ये बदलना चाह रहे हैं कि ये विकास जो है लोगों में चर्चा ना होते हुए देख रहे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के आज संसद प्रिविलेज मोशन दिया गया, जरूर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होना चाहिए। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, USAID के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं, और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो। बीजेपी बोली किसका सरेंडर, राहुल गांधी भूले कांग्रेस चैप्टर। देखिए, अब संसद को कोई अखाड़ा बना देगा, शब्दों को कोई असंसदीय और अशिष्ट भाषा के रूप में प्रदर्शित करेगा और संसद की जो गरिमा है उसको चोट पहुंचाएगा, तो लोगों के पास चारा क्या बचता है? मैं समझता हूं कि जो भी होगा वो नियम के अंतर्गत होगा, संसदीय परंपराओं के पालन के लिए होगा, उनकी मान्यताओं को सुदृढ़ करने के लिए होगा। देखिए, देश विरोधी गतिविधियां राहुल गांधी जी करते हैं। वो हमारे देश के नेतृत्व की आलोचना विदेश में जाकर के करते हैं। ये देश विरोधी गतिविधि नहीं है क्या? उनको ये समझना चाहिए, जो बात कहना है सदन में कहे, लेकिन सदन में भी क्या बोलते हैं वो? जो बजट पे चर्चा होनी है तब वो किसी मंत्री पे आरोप लगा देते हैं, कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी पर बोल देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। बजट पढ़ते नहीं है, बजट समझते नहीं है। बजट पढ़ा होता तो शायद इस प्रकार की बात नहीं करते। और एक बात
राहुल जी को समझने की जरूरत है कि हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। राहुल बनाम सरकार, कौन सही कौन गलत? तो गवर्नमेंट वर्सेस ओपोजिशन के आपने तमाम बयान सुने। आपको बता दें कि नरवणे प्रकरण के बाद संसद में राहुल गांधी का नया अवतार दिखा। बेहद आक्रामक, निशाने पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आरोपों को बौछार हो रही है। कारोबारी गौतम अडानी जैसे उनके निशाने पर आने वाले पूरे किरदार तो थे, लेकिन फोकस यूएस भारत डील पर ज्यादा नजर आया। अपनी बातों को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट का खास तौर पर जिक्र किया। इतना ही नहीं, अपने भाषण में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश को बेच डालने के जैसे गंभीर आरोप लगाए और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए कारोबारी अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम ले लिया। और फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोपों को साबित न करने पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की बात कह डाली। राहुल गांधी संसद में सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। वो लगातार भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है दर्शकों कि राहुल संसद में जो सियासत कर रहे हैं वो सही या गलत, और सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए या नहीं, इस पर भी तमाम चर्चाएं तेज हो गई हैं। और आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं संसद में क्या चल रहा है। बता रहे आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अहम जानकारी आपको देंगे कि लोकसभा में जो आप कार्रवाई को स्थगित देख रहे हैं उस पर अब आगे क्या होने वाला है। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर वार पलटवार, राहुल गांधी के आरोप, भारत की ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका को सौंप दी गई। सरकार का पक्ष यह है कि भारतीय कृषि और डेयरी जैसे उत्पादों को बढ़ावा मिला। राहुल गांधी के आरोप, सरकार ने किसानों के हक से समझौता किया। राहुल के आरोप पूरी तरह से झूठ और भ्रामक, सरकार का यह पक्ष है। आगे आपको बता दूं, राहुल गांधी ने कहा भारत की ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका को सौंप दी गई और सरकार का यह पक्ष है कि पुराने दस्तावेजों के आधार पर गलत तथ्य पेश कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। इसके साथ आपको बता दें, कहा यह समझौता बराबरी का नहीं है। और राहुल गांधी की यह भी आरोप है पीएम अडानी केस और एप्स्टीन फाइल्स की वजह से जहां चुप हैं। राहुल के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक, ये सरकार का पक्ष है, यानी कि केंद्र सरकार ने यह पक्ष अपने लिए रखा है। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत की ऊर्जा सौंप दी गई और सरकार ने साफ तौर पर कहा कि राहुल जो है वो गलत और बेबुनियाद बयानबाजी और आरोप सरकार को लगा रहे हैं। इंडिया यूएस ट्रेड भारत के आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद है, यह सरकार का पक्ष है, सरकार ने यह बात रखी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अडानी का जिक्र किया, एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का जिक्र किया, गौतम अडानी का जिक्र किया। कहा भारत की ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका को सौंप दी गई और कहा कि भारतीय कृषि पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये केंद्र सरकार ने अपना पक्ष राहुल गांधी के पलटवार पर दिया है। और इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि सरकार का अगर पक्ष की बात करें तो गलवान विवाद के वक्त सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। पूर्व थल सेना प्रमुख नरवणे की किताब काफी प्रकाशित ही नहीं हुई। 2020 की बात करें तो गलवान सीमा विवाद पर निर्णय लेने में सरकार विफल रही। और इसके साथ ही अगर बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि सरकार वर्सेस विपक्ष में संसद के नियमों के मुताबिक किसी ऐसी सामग्री का हवाला नहीं दिया जा सकता है जो प्रकाशित या प्रमाणित नहीं हो। और इसके साथ ही 2020 में गलवान के हालात सेना प्रमुख के भरोसे छोड़ दिए गए थे। प्रकाशक और लेखक नरवणे ने खुद इसकी पुष्टि की है। किताब प्रकाशित नहीं हुई। नरवणे ने अपनी किताब में लिखा कि संकट के समय सरकार ने अकेला छोड़ दिया। राहुल गांधी पर फर्जी किताब दिखाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। सरकार एक सिंगल कोटेशन से डरी हुई है। संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भ्रम फैला रहे राहुल गांधी। सरकार सच्चाई को देश के सामने लाने से रोक रही है। 2020 के गतिरोध में भारत ने कोई जमीन नहीं खोई है। आपको हमने लगातार पल पल का अपडेट दिया है कि नरवणे ने क्या पहली बयानबाजी की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले लोकसभा में बजट पर बोलते हुए एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया था। एक बार आपको सुनाते हैं कि विशेषाधिकार हनन पर भी यहां पर यूटर्न दिखाई दे रहा है। एप्स्टीन केस से जुड़े बयान पर विशेषाधिकार हनन लगाने का फैसला था। विशेषाधिकार हनन की जगह 2 अलग प्रस्ताव लाए गए। और इसके साथ ही आपको बता दें, एक प्रस्ताव निलंबन के लिए निशिकांत दुबे ने दिया है, जहां दूसरा प्रस्ताव असंसदीय शब्द हटाने के लिए संजय जायसवाल ने दिया है। संजय जायसवाल बीजेपी के चीफ व्हिप हैं। इसके साथ आपको बता दें कि यहां पर अब विशेषाधिकार हनन पर फिलहाल
यू टर्न दिखाई दे रहा है, और वो यू टर्न के बाद कौन से वो नए प्रस्ताव आए, ये वाल ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको एक एक करके पूरी जानकारी डिटेलिंग के साथ दी। राहुल के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। पहले ये प्रस्ताव यहां पर लाया जाने वाला था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये यू टर्न देखने को मिला है। आपको बता दें कि प्रस्ताव न लाने के पीछे यहां पर बैकडोर सहमति हो सकती है। एक प्रस्ताव निलंबन के लिए निशिकांत दुबे ने दिया, और दूसरा प्रस्ताव असंसदीय शब्द हटाने के लिए संजय जायसवाल ने दिया है। और कहा जा रहा है कि यहां पर लगातार राहुल वर्सेस सरकार, और इसी पर चलिए तमाम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत पहले तो इंडिया न्यूज पर। और देखिए, आज चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं रुक करूंगी अवधेश जी आपका। अवधेश जी, राहुल गांधी के लिए अब यू टर्न दिखाई दे रहा है, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए सृष्टि, इस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जो अमर्यादित जो रवैया देखने को मिला है, उसे एक बात तो स्पष्ट मान कर, ना तो इस देश के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, ना ही इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं, और साथ ही ना ही इस देश की जनता का सम्मान करते हैं। उस जनता का सम्मान जिस जनता ने उनको संसद तक भेजा है, इसलिए भेजा है कि आप जनहित के मुद्दे उठाएं, ना कि संसदीय कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करें। ये जनता देख रही है, और यही कारण है कि आज जो कांग्रेस पार्टी है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गांधीवादी विचारधारा से हटकर जो है अराजकता वाली आपकी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है। और इसी कारण से एक तरफ तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और दूसरी तरफ यही राहुल गांधी जी अपने सांसदों को भड़काते हैं। प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी पर आप बात कीजिए, उनका आरोप प्रत्यारोप कीजिए, उनके ऊपर जो है हाथापाई करने की कोशिश कीजिए, और दूसरी तरफ जो है जो लोकसभा स्पीकर है उनके साथ आप गाली करिए, और जो जात पात में बांट कर धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। कहीं ना कहीं अराजकता वाली पूरी पार्टी बनकर रह चुकी है कांग्रेस पार्टी इस समय, और ये पूरा देश देख रहा है। और सचिव, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब संसदीय कार्यवाही हुई है, जब संसदीय सत्र चलते हैं, तब तब कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी का यही रवैया देखने को मिलता है जो आज देखने को मिल रहा है। ये कभी देश के साथ खड़े नहीं होते, विदेश में जाकर इसी देश का अपमान करते हैं। यहाँ के देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उन पर सवाल खड़ा करने का काम करते हैं राहुल गांधी। तो शर्म कीजिए भाई, जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया, जिस धरती ने आपको नाम दिया, शौहरत दी, जिसने आपको संसद तक पहुंचाया, आप उसी का अपमान कर रहे हैं, उसी की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे अपने गिरबान में झांक कर देखिए मेरे अंदर कमी क्या है, जनता क्यों ठुकरा रही है, जनता क्यों स्वीकार कर रही है आपके लिए। ठीक है, अवधेश जी आप बने रहिए, अजय जी आप भी बने रहिए, आपसे मैं अभी चर्चा पर लौटूंगी, लेकिन एक सर्वे इंडिया न्यूज ने किया है, वो भी दर्शकों को बताएंगे, और फिर अजय जी मैं आपसे जवाब लूंगी। हमने सर्वे किया, राहुल गांधी संसद में जो सियासत कर रहे हैं वो सही है या गलत, आपकी राय क्या है? और जहां आपको बता दें कि कुछ लोगों ने माना 33% एकदम सही है, विपक्ष का काम आवाज उठाना है 27% लोगों ने माना है, और एकदम गलत कर रहे हैं राहुल गांधी 38% लोगों ने माना है, और कह नहीं सकते 2% लोगों ने माना है। तो ये सर्वे देखिए हमने किया हमारे चैनल के माध्यम से कि यहां पर राहुल गांधी संसद में जो सियासत कर रहे हैं वो सही है या गलत, आपकी राय क्या है? और देखिए यहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, हम तमाम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार आपको आंकड़े दिखाते हैं दर्शकों, एकदम सही है 33%, विपक्ष का काम आवाज उठाना है 27% लोगों ने माना, एकदम गलत कर रहे हैं 38%, कह नहीं सकते 2%, यानी कि अगर आप देखेंगे एकदम सही है 33 वर्सेस एकदम गलत है 38%, यानी 38% लोगों ने माना कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो गलत है। अजय जी डायरेक्ट आपके पास आना चाहूंगी, देखिए एक सर्वे में आपको दिख रहा होगा सर कि प्रतिशत अगर बात करें तो गलत कर रहे हैं राहुल गांधी 38%। आपसे मैं एक टिप्पणी चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि संसद की जो कार्रवाई होती है वो जनता के द्वारा खर्च किए गए पैसे होते हैं, तो इस तरीके से क्या हंगामे की भेंट चढ़े संसद, क्या आज रखेंगे अपनी राय? देखिए एंकर महोदया, अभी थोड़ी देर पहले हमारे ज्ञानी भाई अवधेश उपाध्याय जी अच्छे आदमी हैं, पार्टी के प्रति डिवोटेड हैं, एक किताब लाए थे लिखी हुई, वहां से उनको जो दिया गया वो पढ़ दिए थे। इनकी मजबूरी थी क्योंकि सरकार है, मुद्दों से बात इन्होंने नहीं करी, मुद्दों की बात नहीं करी। और आपने जो सर्वे की बात करी है बड़ी अच्छी बात है, सर्वे करवाना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी चीजें ये है कि एक तो पता चले कि सर्वे आपने इसका सैंपल साइज क्या था, एक दूसरा आपने सर्वे का क्षेत्र कहाँ रखा, पूरा हिंदुस्तान रखा या केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले क्षेत्र रखे हैं,
सर्वे का ये भी तो जरूरी होना चाहिए। खाली ये कहने से कि हमने सर्वे करा 33% आ गया, मैं सर्वे दिखा दूं एक अपना, तो मैं कह लूं कि 72% लोग सही कह रहे हैं और 4% लोग मने कर रहे हैं और 24% खिलाफ है। तो ये चीजें तो चलिए, आपने जो सर्वे करा, जरा एक तो सैंपल साइज पता चलता तो मैं कुछ अच्छी बात करता, या स्थान पता चलता। चलिए, इस पर समय खत्म हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए, राहुल गांधी देश की जनता के चुने हुए विपक्ष के जो 70% लोग हैं, वो भी हिंदुस्तान की जनता ने वो चुन के हमको भेजा है। हम लोग कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना या रशिया से नहीं है। हाँ, फर्क इतना कि हमको ओबीसी, एससी और छोटे वर्ग के लोगों ने, बिल्कुल जो छोटा व्यापारी है, जो जीएसटी से पिट गया था, नोटबंदी से बर्बाद हो गया था, उसने, अगर किसान, उसने भेजा है। इनको अडानी, अंबानी एंड पार्टी ने चुन के भेजा है। हम में और इनमें फर्क इतना है, हम लोग चाहते हैं कि संसद में एपिस्टिन फाइल ना कर ना डर, उस पर चर्चा हो। जो नाम आ रहे हैं, हरदीप पुरी साहब का आ रहा हो या मोदी साहब का आ रहा हो या और किसी का आ रहा हो, तो उस पर बताएं कि नहीं साहब वहां गए। किसी भी अपराधी से मिलना जिसने बच्चों की हत्या करी हो अपने उस पर, उन्होंने कहा पुरी साहब ने कि 3 बार 4 बार में मिला, तो इस बात से तो उन्हें सस्पेंड करके निकाल देना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। अंबानी के बारे में भी उन्होंने कहा, ये हम नहीं कह रहे, ये मेल आए हुए हैं और मेल आप देख लीजिए मैडम। अब मैं संसद चलने की बात कर रहा हूं। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी पंचायत मानी अजय जी, देश की। जी, संसद पे तो बोलने दीजिए जरा। देश की सबसे बड़ी पंचायत पर सरकार का एक छोटी टिप्पणी मेरी, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपने सर्वे की बात की, मैंने मुनासिब समझा आपके जवाब को देना। देखिए, अगर आपने सर्वे की बात की तो इंडिया न्यूज ने सर्वे दिया है, ये दिल्ली आधारित सर्विस है, और इसके साथ ही ये सर्वे की हम बात करें, 500 लोगों के साथ मिलकर हमने ये सर्वे किया है। आपने सैंपल साइज के बारे में पूछा अजय जी, इस पर भी मैंने आपको जवाब दे दिया। आपने ये भी कहा, देखिए सर, मीडिया पर अटैक करने से काम नहीं चलेगा ना, एक बार आप जवाब दीजिए। देखिए, यही वजह है ना कि स्क्रीन पर आप दोनों नजर आ रहे हैं, अवधेश जी भी नजर आएंगे और अजय जी आप भी नजर आ रहे हैं। मैं दोनों से सवाल लूंगी, अगर आपको ये लगेगा कि हमने जो सर्वे किया है वो गलत है, फिर आप जवाब दीजिएगा। एक और सर्वे हम दिखाएंगे, आप दोनों बने रहिए, दोनों बने रहिए। और देखिए, इंडिया न्यूज ने दूसरा सर्वे भी किया है। एक बार फिर से हम लौटेंगे, हमारे तमाम गेस्ट जो मौजूद हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस सांसदों का देखिए दूसरा सर्वे, दर्शकों, कांग्रेस सांसदों का स्पीकर के रूप में जाकर उनको और पीएम को धमकाना राइट या रॉन्ग, सही है या गलत, आपको परसेंट स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखिए, केवल राजनीतिक आरोप है 20%, विपक्षी सांसदों को ऐसा नहीं करना चाहिए था 28%, संसद की गरिमा के खिलाफ 50%, कह नहीं सकते 2%, संसद की गरिमा के खिलाफ 50% लोगों ने माना। अजय जी, मैं लौटना चाहूंगी आपके पास एक बार फिर से, और फिर अवधेश जी का रुख करूंगी। अवधेश जी से भी मेरे तमाम सवाल यहां पर तैयार हैं। यहां पर देखिए, यहां पर अजय जी, अगर हम बात करें तो 50% लोगों ने माना कि संसद की गरिमा के खिलाफ है। इस पर आपका क्या जवाब होगा? फिर मैं लौटूंगी अवधेश जी के पास। जी, अभी देखिए, अभी आपसे मैंने जो चीज पूछी वो ऑटोमेटिक दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हाँ। देश में 545 सांसद चुन के आते हैं, करीब 94 करोड़ वोटर है। अपोजिशन के लीडर को 15 करोड़ वोट मिली है, एलओपी चुन के आते हैं और 100 से ज्यादा सांसद हैं। आप 500 लोगों की राय, जो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार हो, अब वो भी किस तरह से सरकार बनाई थी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी और चुनाव आयोग, ज्ञानेश जी की मेहरबानी से, तो वहां सर्वे ये तो कम आपने परसेंटेज दिखाया है। आपको तो 62 से 70 दिखाना चाहिए था और ये कम दिखाया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसके सरकार के फेवर में 70 दिखाना चाहिए था और हमारे फेवर में 20 दिखाना चाहिए था। ठीक है, मेरी बात तो मैं तो पूरी कर दूं, चाहूंगी अजय जी, बने रहिए। महोदय, मैं पूरी कर दूं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। फिर मेरी आप फाइनल कर देना। देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं संसद में। हम देश की सरकार ने ट्रेड डील करके जो आपको नरेंद्र जी ने सरेंडर करार, कॉम्प्रोमाइज किया है, वो देश को गिरवी रख दिया है पूरी तरह से। क्यों? 500 बिलियन और 200 बिलियन, 700 बिलियन, पहले हम 50। एक सवाल मैं लूंगी अवधेश जी से। अजय जी, आपकी ही आवाज में उठा रही हूं। अवधेश जी, देखिए, दो सवाल के जवाब दीजिए। एक तो ये कह रहे हैं देश को गिरवी रख दिया आप लोगों ने, और दूसरा मेरा अहम सवाल है कि अगर कांग्रेस चाहती है कि यहाँ पर संसद में जवाबदेही तय हो तो क्यों नहीं कर रही सरकार? ये 2 सवाल अहम है, बताइए। देखिए शशि जी, अभी जो अजय जी बात कर रहे थे कि बेच दिया, ये कर दिया, ये केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
इनके खिलाफ कोई भी चीज आती है उसका ये विरोध करते हैं। अभी आपने सर्वे दिखाया, उसका विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है। जनता इनको नकार रही है, जनता इनको वोट नहीं कर रही है, तो कहते हैं ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, एसआईआर खराब है। अरे इन्हीं के नेता, इन्हीं के सहयोगी दलों के नेता ने स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जो है बहुत अच्छी है, इसीलिए वो जीत रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस को भी अपनी कार्यशैली बनानी चाहिए। आप देखिए ना उमर अब्दुल्ला उन्होंने क्या कहा है, इनके कई ऐसे नेता सहयोगी दलों के, ठीक है, वो नहीं देखेंगे। ये क्या करेंगे, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे। अभी कह रहे थे ये अडानी अंबानी की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी सृष्टि जी, तो मैं आपको बता दूं 25,000 करोड़ का टेंडर दिया था अडानी ग्रुप को कोयला का। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी 65,000 करोड़ का टेंडर मिला था अडानी को, ठीक है। केरल में जब इनकी सरकार थी तब इनके 7,400 करोड़ रुपए का उसे टेंडर दिया गया। बंगाल में इनके सहयोगी दल की सरकार है, 35,000 करोड़ का टेंडर मिला हुआ है। तमिलनाडु में 4,500 करोड़ का टेंडर दिया हुआ है। भाई वापस करा लो फिर। अगर आपको इतनी नफरत है अडानी अंबानी जी से, तो ये टेंडर देते क्यों, उनको बुलाते क्यों इन्वेस्ट करने के लिए अपने राज्यों में जहां आपकी सरकार है। ये केवल अपनी जो है जो होती है ना कि मतलब नहीं करता पानी में, वो हालत को कहीं ना कहीं अपना जो है। जी अवधेश जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। छुपाने के दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं, कुछ नहीं है। सच्चाई ये है रवैया पूरा देश देख रहा है कि जैसे संसद भवन में इन्होंने हंगामा खड़ा किया है। संसद की कार्रवाई का पता है कितना खर्चा होता है अजय वर्मा जी, आपको 1 मिनट का 4 खर्च होता है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए। एक और सर्वे हम दिखाएंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से, और ये हमारा तीसरा सर्वे होगा राहुल गांधी के खिलाफ। यहां हमने सवाल पूछा, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना सही है या गलत। हमने ये तीसरा सर्वे किया है अपने चैनल के माध्यम से। एक बार आपको परसेंटेज बताएंगे दर्शकों। राहुल को बोलने देना चाहिए, 24% लोगों ने माना। राहुल संसद का अपमान कर रहे हैं, 41% लोगों ने माना। राहुल को डराने की कोशिश है, 23% लोगों ने माना। कह नहीं सकते 12%, यानी 12% लोगों ने माना। सबसे ज्यादा यहां पर अगर परसेंट है वो है राहुल गांधी संसद का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी संसद का अपमान कर रहे हैं, कितना है दर्शकों, 41%। लौटना चाहूंगी मैं यहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अजय जी आपसे मेरा सवाल होगा, अजय जी इस सर्वे पर आप क्या कहेंगे, संसद का अपमान कर रहे हैं। और एक और जवाब दे दीजिएगा, अवधेश जी ने पूछा था वही सवाल मैं आपसे रिपीट करूंगी। इन्होंने कहा कि अडानी पर अटैक करते हैं फिर उनसे संवाद क्यों करते हैं। 2 सवाल। सृष्टि मिश्रा जी, मैंने आपके सर्वे पे कोई भी सवाल नहीं उठाए थे। मैंने अपने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि एक तो सैंपल साइज बताया, आपने धन्यवाद 500 लोगों का सैंपल साइज बताया। दूसरा आपने कहा कि हमने कहा कहाँ कराया था, पूरे हिंदुस्तान में कराया था, आपने कहा हमने दिल्ली में भी कराया। मैं तो ये नहीं पूछ रहा कि दिल्ली की कौन सी विधानसभाओं में कराया, क्या कराया। आपका सर्वा है, आपका तरीका है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार। मुझे अपनी बात रखने का अधिकार इसलिए मैंने कहा कि 15 करोड़ लोगों ने एलओपी को चुन के भेजा है, क्या उसके लिए 500 लोगों का सर्वे उसके बारे में राय लेने के लिए जायज है। तो मैं समझता हूँ किसी से भी पूछ लीजिए, बता देंगे। अब अडानी के ऊपर बताता हूँ। दिल्ली हरियाणा में 229 किलो ज्वलनशील पदार्थ था या आरडीएक्स था, कैसे आया जब इनकी सरकार थी। उसके बाद दिल्ली में 13 लोग, लाल किले में दिल्ली के दिल पे बम ब्लास्ट हो जाता है, लोग मारे जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन देश के प्रधानमंत्री चले जाते हैं अपने मित्र का। नहीं बोला था, सहनशीलता तो सुन ली। डिबेट की गरिमा खत्म होती है, डिबेट की गरिमा खत्म होती है। सुष्टि जी इनसे बुलवा लीजिए। अवधेश जी जवाब पूरा करने दीजिए। अवधेश जी, बंगाल में 35,000 करोड़ का दिया है, तमिल में 4,800 करोड़ का दिया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो टेंडर आपकी सरकार द्वारा दिए गए, उनको आपके समर्थित सरकार द्वारा दिए गए। अवधेश जी आपको मैंने बोलने का मौका दिया था, एक बार अजय वर्मा जी को सुन लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे मैं आपके पास। अगर आपको नफरत है तो अजय जी कंटिन्यू। देखिए अगर इन्हें बोलना तो फिर माइक इन्हीं को दीजिए, मैं दर्शक दीर्घा में बैठा हूँ। मैं बड़ी सभ्यता से डिबेट करता हूँ, चाहे आपकी हो, मनोज मनु को, या किसी चैनल पे हो। भाई भी सभ्य आदमी है, मैं असभ्य नहीं कह रहा, लेकिन सुन तो लें। जब ये बोल रहे थे मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। अब मैं बताना चाहता हूँ, अडानी भाई तो बता रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि अडानी दिल्ली में तो डेड बॉडी पड़ी थी तेरे लाल किले पर, माँ बेटी बहन की
पाएगी बच्चों की। और साहब भूटान चले गए केक काटने और 6000 करोड़ से ज्यादा का अडानी को एग्रीमेंट करा के आए। ये पेपरों में डाल के देख लेना कि वहां पर उनको बिजली का मिला। अब आप आ जाइए अडानी के छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और कर्नाटक के उस पर। ना तो तेलंगाना ने वो कॉन्टेक्ट दिया, वापस कर दिया, ऐसा डाल के पढ़ लीजिए ना। छत्तीसगढ़ ने वो कॉन्टेक्ट दिया, वापस कर दिया था, और ना ही कर्नाटक ने वो कॉन्टेक्ट दिया। ये केवल झूठ की बुनियाद लेके आते हैं। एआई द्वारा आंकड़े हैं, आंकड़े उनको पायरेटेड करके लाते हैं। ठीक है, बार बार बोलो, सुनिए एक सेकंड, बार बार बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो, ऊपर से नीचे तक, क्योंकि देवताओं के राजा इनकी टीम के मुखिया हैं। ये बात मैं नहीं कहता, जेपी नड्डा साहब ने कहा था कब तो मोदी जी देवताओं के भी राजा हो गए हैं। समय की कमी है, समय का अभाव है, आप दोनों से माफी चाहूंगी, लेकिन बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जवाब देने के लिए। और इसके साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।